तो आइए फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी परिस्थितियां ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में अभी भी दिल्ली में ऐसी ही है, जहां 4 घंटे का ऑक्सीजन, कुछ घंटों का ऑक्सीजन ऐसा बचा हुआ है। पिछले कई दिनों से आपने टीवी पर लगातार ये बहस देखी होगी, आपने बेबसी की वो तस्वीरें अस्पतालों के बाहर देखी होंगी। आज सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है, ये सही है कि चाहे वो राजस्थान हो, जहां पर सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में अभी तक की मौतें हुई हैं, राजस्थान में ज्यादा हुई है, उत्तर प्रदेश में हालात दिन ब दिन कई शहरों में खराब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में, मुंबई में ये जो परिस्थिति बनी है और खास तौर पर दिल्ली में कई अस्पतालों में घंटों घंटों के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर अब परिस्थिति यह है कि आम आदमी पूछ रहा है कि क्या पिछले 10 दिनों से ये हालात बनते हुए देखने के बावजूद सरकारों ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया है। रोज सुनते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, सिलेंडर्स यहां से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी घंटे घंटे के हिसाब से अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपको किसकी बात में ईमानदारी दिखती है। नुपुर शर्मा जी, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूं। मुझे पता है आपके पास पूरा खाका है कि आम आदमी पार्टी कहां कहां फेल हुई, हाईकोर्ट ने कहां कहां पर उनको फटकार लगाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन की इस किल्लत को सेकेंड वेव में, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड प्लानिंग, जिसको कहा जाता है कि आपने क्या उसको असेस किया सिचुएशन को, उसमें एक बहुत बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से आज अस्पतालों में ये हालात बने हुए हैं। और अब जाकर जब आग लगी है तो कुआं खोदा जा रहा है और हम सिलेंडर्स मंगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग रहा है। मैं दोनों राघव जी और रागिनी जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। प्लीज अंजना जी, मुझे आप प्लीज 30 सेकंड्स तो देंगी कम से कम। सबसे पहले राघव जी, अगर ऑक्सीजन इतनी ही मुश्किल है, अगर आपको इतनी किल्लत हो रही है, जबकि कल ऑर्डर में नोट किया है दिल्ली उच्च न्यायालय के पर्याप्त ऑक्सीजन आपको एलोकेट हो चुकी है, तो विज्ञापन देने की जगह जैसे प्राइवेट प्लेयर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रही बात पीएसए प्लांट्स की, आपने सवाल पूछा अंजना जी कि हमने प्री प्लानिंग क्यों नहीं करी। दिसंबर से हर प्रदेश में चिट्ठी और हर हफ्ते में 2 बारी कि भैया आपकी सेकेंड वेव के लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है, आप लोगों की क्या कॉम्पिटेंस है, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है जब से अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हुई जून जुलाई 2020 के साथ। तो अब आपने क्या क्या तय कर लिया। और रागिनी जी ने कहा कि जी नहीं, ये तो साइट तो हम दे नहीं सकते। देखिए, जो 8 पीएसए प्लांट जो दिल्ली में आए थे, वो 8 दिल्ली सरकारी अस्पताल में आए थे। सिर्फ बुरारी अस्पताल के प्लांट को मंजूरी दी गई थी, वो मंजूरी तो दिल्ली सरकार देगी क्योंकि प्लांट तो दिल्ली सरकारी अस्पताल में बनना था। अब मैं जरा रागिनी जी की बात पे आना चाहूंगी। प्लीज मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए राघव जी, बीच में मत उतारिए। अब रागिनी जी मुझे बता दीजिएगा, उनको पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए राघव जी। तमिलनाडु में पुशअप करने से, मार्शल आर्ट करने से और किसान महापंचायत में प्रियंका वाड्रा जी के हर हफ्ते एक रैली करने से क्या कोरोना पैंडेमिक मर जाता। महाराष्ट्र में 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन बिक रहे हैं, उस काला बाजारी पे रोक न लगाने से क्या। प्लीज रागिनी जी, हाँ तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बीच में क्यों बोल रही है, ताकि मेरे मार ना जाए। पूरा कर लेंगे। 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन, 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि केवल बातें ही हैं आपके पास, कुछ और है नहीं। आपके पास बताइए क्या मदद हो रही है, ये बताइए। आपके पास तो ट्वीट ही है, सिर्फ आपके पास तो ट्विटर के, आपके तो बात भी नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये ट्वीट में भी मदद ही कर रहे हैं लोगों की, आप क्या कर रही हैं अंजना जी? मैं कितने संघियों ने जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर अंजना जी तरीका नहीं है, ट्वीट करके दिखा दीजिए। अंजना जी तरीका नहीं, मैं कितने संघियों ने बांटे हैं बताइए। रागिनी जी मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, एक एक करके आऊंगी। प्लीज देखिए, दर्शक भी बड़ी गंभीरता से देख रहे होंगे, लोगों की जिंदगी अटकी हुई है। एक सेकेंड प्लीज। हर घर में कोई ना कोई कोविड से बीमार पड़ रहा है। जिस घर में बात कीजिए, जिससे बात कीजिए, उसके घर में एक मरीज है। प्लीज परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। प्लीज आपस की लड़ाई मत कीजिए, बंद कीजिए। मैं आऊंगी, प्रॉमिस आऊंगी, जल्दी से अपनी बात अब पूरी कीजिए। नुपुर शर्मा जी, देखिए मैंने जो कहा था ना नुपुर जी, वही हुआ। आपने मुझे कांग्रेस पार्टी का पूरा एक खाका दे दिया, लेकिन अपनी जवाबदेही पर तो दीजिए ना। क्या सिचुएशन असेस करने में देरी हुई? मेरे सवाल को तो सुनिए आप लोग। आप तो कांग्रेस की कहानी लिखने लगती हैं, आम आदमी पार्टी की कहानी लिखती हैं। मैं बता तो रही हूँ आपको, महाराष्ट्र सरकार जहाँ 1500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मांगती है, वहाँ पे केंद्र सरकार उसको 1661 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन करती है। वो चीज आपको रागिनी जी नहीं बताएंगी। यहाँ पे आपको ये नहीं बताएंगे कि 1.5 लाख रुपए की काला बाजारी होती। भैया, लॉ एंड ऑर्डर, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक राज्य सरकार के अधीन आने वाला सब्जेक्ट है, वो ये चेक नहीं करेंगे। नंबर बार
अब मेरी प्लीज बात पूरी होने दीजिए, तरीका नहीं है ये, क्यों घबरा रही है ये? अपनी पीठ थपथपाते हैं। नंदुरबार में हमने 5 प्लांट खड़े कर दिए, असलियत ये है कि एक प्लांट चल नहीं रहा, 600